ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर 2 बम धमाके, सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले का शक। कुख्यात अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। पाकिस्तान की नापाक हरकत, नौशेरा सेक्टर में फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। सप्ताह के आखिरी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार, कई शेयरों में गिरावट। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर 2 बड़े बम धमाके हुए। तेहरान में आज सुबह 2 इमारतों में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद शहर के एक हिस्से की बिजली चली गई। जिन इमारतों में विस्फोट हुआ वहां क्या काम होता था, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये ईरानी सेना के गुप्त अड्डे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले के पीछे भी इजराइल का ही हाथ हो सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के जिस इलाके में विस्फोट की आवाज सुनी गई है वहां सेना के कई गुप्त अड्डे मौजूद हैं। इस विस्फोट का निशाना यही सैन्य अड्डे बताए जा रहे हैं। ईरानी सेना के विशेषज्ञ फबियान हिंज ने कहा, इस इलाके में ईरान के 2 अंडरग्राउंड केंद्र हैं। इसमें से एक में केमिकल वेपन पर शोध होता है और दूसरा अज्ञात सैन्य उत्पादन केंद्र है। बीते 3 सप्ताह में ईरान में यह तीसरा बड़ा विस्फोट है। इससे पहले हुए 2 विस्फोट ईरान के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने खोजर में हुए थे, जहां देश का सबसे बड़ा मिसाइल उत्पादन केंद्र और नंताज परमाणु ठिकाना है। नंताज में यह हमला सेंट्रीफ्यूज असेंबली की बिल्डिंग में हुआ था। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ सहित 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला 5 लाख का इनामी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। एसटीएफ गाड़ियों से कानपुर ला रही थी, इस दौरान गाड़ी पलट गई। उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया है। कल ही विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद विकास से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। इसके बाद उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने पर कहा, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव के बाद अब प्रियंका गांधी ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई है। इस घटना में एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग का भारतीय सेना जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना पिछले काफी दिनों से बॉर्डर पर भारतीय सेना की पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रही है। बता दें कि इससे पहले 22 जून को भी पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में नौशेरा में तैनात एक जवान शहीद हो गया था। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत की चौतरफा घेराबंदी के बाद भले ही चीन बैकफुट पर आ गया हो, लेकिन भारतीय सेना सीमा पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से लगी चीन सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के मकसद से बीओपी पर जवानों के लिए हट्स बनाए जाएंगे। इसके लिए भारतीय सेना के इंजीनियर रेजिमेंट के 125 जवान चीन सीमा के निकट स्थित दारमा घाटी के ढाकर पोस्ट पहुंच गए हैं। धारचूला की व्यास और दारमा घाटी की सीमाएं चीन से लगी हुई हैं। दोनों क्षेत्रों में सीमा पर सेना और आईटीबीपी 24 घंटे अलर्ट है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प और लिपू लेक में झंडे दिखाकर चेतावनी देने की घटना के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिथौरागढ़ जिले की चीन से लगी सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए उनके सभी टैक्स और वित्तीय रिकॉर्ड को आपराधिक जांच का हिस्सा घोषित कर दिया। कंजर्वेटिव चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट की खंडपीठ ने 7-2 से दिए फैसले में हालांकि सिर्फ अभियोजन पक्ष को इन रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी है। आदेश के मुताबिक डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली कांग्रेस ट्रंप के दस्तावेजों को हासिल नहीं कर सकेगी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि ट्रंप ने अपने संबंधों को छिपाने के लिए कई गुप्त भुगतान किए। कोर्ट का फैसला उन भुगतानों से जुड़े दस्तावेजों के लिए है। आदेश में कहा गया है कि लंबे समय से ट्रंप के लेन देन का लेखा जोखा रखने वाले अकाउंटिंग फर्म एलएलपी को उनके सभी वित्तीय रिकॉर्ड जांच के लिए ग्रांड ज्यूरी के समक्ष रखने होंगे। अभियोजन पक्ष इन दस्तावेजों को देख सकता है। मामले की सुनवाई निचली अदालत में होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26,506 नए मामले सामने आए हैं और 475 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है, जिनमें से 2,76,685 सक्रिय मामले हैं। 4,95,513 लोग ठीक हो चुके हैं।
या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 21,604 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 35 मामले पाली से मिले हैं, वहीं जयपुर से 22, अजमेर से 10, अलवर और भरतपुर से 9, नागौर से 7, कोटा से 6, झुंझुनू से 5, गंगानगर से 4, सवाई माधोपुर से 3, चित्तौड़गढ़ से 2, बूंदी, टोंक और झालावाड़ से एक मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 22,678 है, जिनमें एक्टिव केसेस 5,043 हैं और आज प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा 495 पहुंच गया है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 125.22 अंक यानी 0.34% नीचे 36,612.47 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.36% यानी 39.05 अंकों की गिरावट के साथ 10,774.40 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज टाटा मोटर्स, वेदांता लिमिटेड, M&M, UPL, SBI, ग्रासीम, ONGC और TCS के शेयर बढ़त पर खुले। वहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, SDFC, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व के शेयर गिरावट पर खुले। ये थे इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।